ये बात अज़ल के उन दिनों की है जब आसमान अभी इतना बुलंद नहीं था और ज़मीन अभी अपनी पुरानी कहानियाँ याद रखा करती थी। दो बुलंद वाव बाला पहाड़ों के दरमियान एक अजीब और पुरस्रार मुमलिकत आबाद थी जिसे सल्तनते ज़री कहा जाता था। इस मुमलिकत का एक हिस्सा हमेशा गर्म रहता था, जहाँ सुर्ख और सुनहरी फूल खिलते थे, हवा में धूप की खुशबू बसी रहती थी और ज़मीन में जिंदगी की तपिश महसूस होती थी। मुमलिकत का दूसरा हिस्सा हमेशा सर्द रहता था, जहाँ सफ़ेद बर्फ चमकती थी और रात के वक्त सितारे ऐसे दिखाई देते थे जैसे आसमान से बहता हुआ पानी हो। ये तक़सीम किसी इंसान ने नहीं की थी बल्कि ये कुदरत का इशारा थी। उसी मुमलिकत का बादशाह सुल्तान अहमद खान था, एक नेक दिल, बहादुर और इंसाफ पसंद हुक्मरान। इसकी आंखों में अपनी रियाया के लिए मोहब्बत झलकती थी और इसका दिल हमेशा अल्लाह के शक्र से भरा रहता था। इसकी मलका सरी थी, जिसकी मुस्कुराहट में पूरी मुमलिकत की खुशी समटी हुई थी। मगर एक दिख उनके दिल में हमेशा जिंदा रहा। बरसों गुजर गए मगर उनकी गोद खाली रही। इन्होंने दुआएं मांगे, नजर उतारी, सदक़े दिए, यहाँ तक कि एक रात आसमान पर एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। दो सितारे एक साथ टूटे और महल की छत से गुजरते हुए मलका की गोद में उतर आए। उसी रात मलका सरी ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी की पैदाइश पर महल के चिराग सुर्ख हो गए और हवा में गर्मी की लहर दौड़ गई। छोटी बेटी की पैदाइश पर खिड़कियों पर बर्फ जम गई और चाँद पहले से ज्यादा सफ़ेद हो गया। बड़ी बेटी का नाम मनाहल रखा गया और छोटी का नाम साइमा। मनाहल की आंखें सुनहरी शुलूं जैसी थीं, इसके लमस से फूल गर्म हो जाते थे। साइमा की आंखें बर्फ की तरह नीली थीं और इसकी सांस से पानी जम जाता था। दोनों जुड़वां थीं मगर उनकी ताकतें एक दूसरे की जिद थीं, और यही जिद एक दिन पूरी मुमलिकत की तकदीर बनने वाली थी। बचपन में दोनों बहनें एक साथ खेलती थीं। मनाहल हाथ बढ़ाती तो बाग में फूल खिल उठते, साइमा हंसती तो हुआ में नन्हे नन्हे बर्फ के सितारे बिखर जाते। उनकी हंसी महल की दीवारों में गूंजती और बादशाह इन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। मगर महल में एक और शख्स भी था, बादशाह का बड़ा वजीर मुकर्रम, जिसकी आंखें हमेशा सोचती रहती थीं और होंठ हमेशा कुछ और कहते थे। वो जानता था कि अगर ये दोनों शहजादियां अपनी ताकतें मिला लें तो एक ऐसी कुव्वत पैदा हो सकती है जो सदियों में सिर्फ एक बार जाहिर होती है, और वो कुव्वत वो खुद चाहता था। एक रात उसने बादशाह के कान में जहर घोल दिया। इसने कहा कि अगर ये दोनों साथ रहीं तो आग और बर्फ टकरा कर पूरी सल्तनत को तबाह कर देंगी। उसी रात बादशाह ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसमें महल आग और बर्फ की लपेट में आकर टूट रहा था और दोनों बेटियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। इस ख्वाब ने बादशाह के दिल में खौफ बो दिया। अगली सुबह फैसला हो गया। मनाहल को मशरक़ी महल में भेज दिया गया जहां गर्मी का राज था और साइमा को मग़रिबी महल में जहां हमेशा बर्फ पड़ती थी। दोनों के दरमियान एक बुलंद पथरीली दीवार खड़ी कर दी गई। अलग असातिज़ा, अलग खादिमाएं, अलग तालीम, और दोनों के दिलों में नफरत के बीज बो दिए गए। साल गुजरते गए, दोनों बच्चियां जवान हो गईं मगर दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत जड़ पकड़ गई। मगर कभी कभी रात के सुनाटे में मनाहल दीवार को देखती तो उसका दिल बेचैन हो जाता, और साइमा ब्रज की खिड़की से मशरक़ी महल की रोशनी देखकर रो पड़ती। दिल कुछ याद रखता था, चाहे दिमाग भूल चुका हो। फिर वो दिन आया जब बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। हकीमों ने कहा ये आम बीमारी नहीं बल्कि इफ़रीत जुल्मत का साया है। कदीम किताबों में लिखा था कि ये एक ऐसी कुव्वत है जो ना आग से डरती है ना बर्फ से, मगर जब आग और बर्फ इकट्ठे हों तो तूफानी रोशनी बनता है जो जुल्मत को मिटा देता है। महल की एक बूढ़ी दाया अनाबी, जिसने दोनों शहजादियों को जन्म के वक्त उठाया था, उसने सच का पर्दा चाक किया। उसी रात दो दरवाजे एक साथ खुले। दोनों बहनें दीवार के सामने आमने सामने खड़ी थीं। लम्हों की खामोशी के बाद साइमा ने कहा, मुझे मुआफ कर दो बहन। ये लफ्ज़ सुनकर मनाहल की आंखें भर आईं। दोनों गले मिले और जहां उनकी गर्मजोशी और ठंडक मिली, वहां एक सफ़ेद रोशनी चमकी और दीवार खुद ब खुद टूट गई।
दोनों बहनें खामोशी से महल से निकली और कौह जलाम की तरफ रवाना हो गईं, जहां इफरीत जुल्मत का ठिकाना था। रास्ते में जादुई जंगल, साया सांप और फरेबदह आवाजें आईं, मगर हर बार दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखा। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे जहां इफरीत खड़ा था। इसने झूठ बोला, डराया, वसवसे डाले, मगर दोनों ने आंखें बंद करके एक ही चीज को महसूस किया, एक दूसरे की मोहब्बत। जहां उनके हाथ मिले वहां एक नुक्ता रोशनी बना, फिर एक लकीर, फिर एक तूफान। आग और बर्फ दिल की गहराई से मिले तो ना आग रही ना बर्फ, बल्कि एक ऐसी रोशनी बनी जो मोहब्बत का दूसरा नाम थी। तूफान रोशनी ने इफरीत जुल्मत को चीखने पर मजबूर कर दिया और वो हमेशा के लिए मिट गया। जब दोनों वापस महल पहुंचे तो बादशाह की आंखें खल चुकी थीं। इसने अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे मुआफ कर दो। दोनों बहनों ने इसके हाथ थामे और महल में एक नरम रोशनी फैल गई। वजीर मुकर्रम का जादू टूट चुका था, वो खुद अपनी स्याही में घुल कर मिट गया। वो दीवार जो मुमलिकत को दो हिस्सों में बांटती थी, हमेशा के लिए गिर चुकी थी। मौसम मुतदिल हो गया, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा सर्द। खेत लहलहाने लगे, दरख्त फल देने लगे। लोग सुबह उठकर कहते थे, आज मौसम बहुत अच्छा है। वो नहीं जानते थे कि ये मौसम दो बहनों की मोहब्बत का इनाम है। मनाहल और साइमा अब एक ही महल में रहती थीं। उनका कमरा आधा गर्म, आधा सर्द था और दरमियान में एक रोशनी हमेशा जलती रहती थी। बादशाह ने कहा, जब मैं ना रहूंगा तो ये मुमलिकत तुम दोनों मिलकर चलाओगी, क्योंकि असल ताकत अकेले में नहीं, साथ में होती है। और याद रखो, जब कोई आपको अपनों से दूर करने की कोशिश करे, तो समझ लेना वो आपकी ताकत से डरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें